मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग जब आप रात में सोते हैं उस टाइम पर आपका ब्रेन और बॉडी की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है और यही वो टाइम है जब आपका ब्रेन और बॉडी एक रिकवरी या रिचार्ज मोड में एंटर करता है, जिससे जब आप अगले दिन सुबह सो कर के उठते हैं तो आप पहले से ज़्यादा फ्रेश और एनर्जाइज्ड फील करते हैं। आपकी मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन भी पहले से इम्प्रूव हो जाता है और ये आने वाले कुछ समय तक बना रहता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप रात में एक गहरी और एक सुखद नींद ले सकें। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स की माने तो आजकल मोस्टली एडल्ट्स ये कंप्लेन करते हैं कि रात में जब वो सोते हैं तो उन्हें एक क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती है, उनकी नींद बहुत गहरी नहीं होती है, या उन्हें एक जब वो सुबह सो कर के उठते हैं तो बहुत ही थकान महसूस होती है या फ्रेश फील नहीं होता है। और अगर ये ऐसा लंबे समय तक चले तो ये कुछ बीमारियों का कारण भी बनता है, जैसे हाइपरटेंशन हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और कुछ केसेस में ओबेसिटी का कारण भी बनता है। तो रात को अच्छी नींद ना आने के पीछे मेडिकल आपकी प्रॉब्लम ये तो एक कारण हो ही सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण होता है अगर आपके बेडरूम की एनर्जीज़ या एलिमेंट्स के बीच में इम्बैलेंस है तो उसके कारण भी आपको रात में अच्छी नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप वास्तुशास्त्र के कुछ आसान टिप्स फॉलो करें तो आपके बेडरूम की वास्तु, आपके बेडरूम की एनर्जीज़ और एलिमेंट्स में बैलेंस हो सकता है और ये आपको अच्छी नींद लेने में हेल्प कर सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि बेडरूम की वास्तु कैसी होनी चाहिए या वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके बेडरूम में फर्नीचर की और बाकी सब चीज़ों की प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले वास्तुशास्त्र की अगर हम बात करें तो सोने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सोने की सही दिशा का निर्धारण। और सोने की वास्तुशास्त्र के अनुसार सोने की सही दिशा क्या है और क्यों है, इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी सोने की सही दिशा क्या है। एक बार सोने की सही दिशा डिसाइड हो जाए उसके बाद में सेकंड नंबर आता है कि आप सोते हैं किस पर। आप बेड पे सोते हैं तो बेड का एलिमेंट क्या होना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग आपका बेड एक सॉलिड वुडन बेड होना चाहिए। फेंगशुई के अकॉर्डिंग भी स्टील या आयरन से बना हुआ बेड शुभ नहीं होता है। तो सोने के लिए हमेशा एक वुड बेड होना चाहिए क्योंकि वुड एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है और रिलेशंस मेंटेन करने के लिए स्पेशली वुड एलिमेंट बहुत हेल्प करता है। तो आप सोने के लिए जो आपका बेड हो वो वुड बेड हो। सेकंड, आपका बेड है उसके पीछे एक सॉलिड वुड का हेडबोर्ड होना चाहिए। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप सोते हैं तो हर कोई ये चाहता है कि जब हम सोएं तो हम एक सेफ़ और सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में सोएं। तो जब आपके सर के पीछे एक सॉलिड वुड का हेडबोर्ड होता है तो वो आपको सोते हुए सेफ्टी और सिक्योरिटी देता है एंड एट द सेम टाइम आपकी पॉजिटिव एनर्जी का आउटफ्लो होने से रोकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन ये है, वुड का हेडबोर्ड होना तो चाहिए, लेकिन आजकल जैसे कुछ बेड्स में बहुत ही लेविश या बहुत ही ओवर डेकोरेटिव हेडबोर्ड्स होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एंड स्पेशली जो हेडबोर्ड है उसके अंदर बहुत सारी लाइटिंग या ओवर डेकोरेशन वो भी ना हो, क्योंकि वो अगेन आपको नेगेटिव एनर्जी रात में देगा और आपको पीसफुल नींद नहीं मिलेगी। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, आपके जो हेडबोर्ड है उसके पीछे वाली वॉल पर आप कोशिश करें कि वो वॉल प्लेन हो। उसके ऊपर आप कोई ओवर डेकोरेटिव पीसेस लगा देना या जैसे कुछ आजकल डेकोरेटिव प्लेट्स लगा दी जाती हैं या कोई हैवी सी वॉल हैंगिंग या पेंटिंग वो नहीं होनी चाहिए। अगेन वो सोते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बर्डन क्रिएट करती है और जिससे आपको नींद आने में प्रॉब्लम होती है। तो अपने जो हेडबोर्ड के पीछे की वॉल है उसे आप प्रेफरेबली प्लेन ही रखें, ये अच्छी नींद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट थिंग, आपके बेड की प्लेसमेंट कैसे हो। डायरेक्शन तो आपने देख ली कौन सी ठीक होनी चाहिए, लेकिन दूसरी बात ये है कि आपके हेडबोर्ड के पीछे वाली जो वॉल है उस पर विंडो नहीं होनी चाहिए, यानी वो एक सॉलिड और एक प्लेन वॉल होनी चाहिए। अगर आपके हेडबोर्ड के पीछे विंडो होती है तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी का आउटफ्लो बाहर की तरफ हो सकता है। एंड विंडो जो है वो एक अनस्टेबल एलिमेंट है, क्योंकि वहाँ से हवा आती है, लाइट आती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है जहाँ पर विंडो होती है। विंडो का होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन विंडो आपके बेड के लेफ़्ट या राइट में होनी चाहिए, आपके सर के जस्ट पीछे नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और बेड की एक और प्लेसमेंट के लिए आपको ये इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप सोएं तो आपके पैर बेडरूम की जो एंट्रेंस है उसकी तरफ ना हो। उससे भी आपको एनर्जी का, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है उसका आउटफ्लो बाहर की तरफ होने लगता है, और ये एक पीसफुल स्लीप आपको नहीं देता है। तो आपका जो डोर है, मतलब फेंग शुई के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जब आप अपने बेड में लेटे हुए हैं सोने के लिए, तो आपको इजीली आपके रूम का डोर दिखना चाहिए, लेकिन आपके पैर उसकी जस्ट लाइन में नहीं होने चाहिए। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बेड के नीचे का स्पेस। आजकल जैसे पहले के टाइम में मोस्टली जो बेड्स होते थे वो स्टोरेज वाले नहीं होते थे, तो उनके नीचे काफ़ी सारा स्पेस होता था। फ्लोर और बेड के बीच में प्रॉपर स्पेस रहता था, जिससे एनर्जी का फ्लो प्रॉपर होता है रूम में। तो अगर आपका बेड स्टोरेज वाला नहीं है तो ये आइडियल है, लेकिन अगर आपका बेड स्टोरेज वाला है तो भी आपको ध्यान ये रखना है कि आपके बेड और फ्लोर के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, जहाँ से एनर्जी का रात को प्रॉपर फ्लो हो सके। और बेड की स्टोरेज के लिए भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप बेड के स्टोरेज के अंदर क्या चीज़ स्टोर कर रहे हैं। वहाँ पे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स या कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको स्टोर नहीं करनी है। आप नीटली फोल्डेड बेडिंग्स रख सकते हैं या कुछ भी क्लोथ्स रख सकते हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन क्लटर्ड नहीं होना चाहिए। आप जो भी अपने बेड में स्टोर करें उसे नीटली फोल्ड करके या वो प्रॉपरली प्लेस्ड होना चाहिए। लेकिन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी एनर्जी रात में आपको डिस्टर्ब करे, क्योंकि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हमें डायरेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पे होता है और रात में एनर्जीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसके कारण आपको अच्छी नींद नहीं आती है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके बेड के जस्ट ऊपर कोई बीम नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी सीलिंग पे कोई बीम है उसके जस्ट नीचे आपका बेड नहीं होना चाहिए, वो भी नेगेटिविटी आपको देती है। और आपके बेड के जस्ट ऊपर कोई बहुत बड़ा शैंडलियर या कोई बहुत बड़ी लाइटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड पे ये बर्डन क्रिएट हो, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमारे सर के ऊपर अगर कोई बड़ी चीज़ है तो ये एक सबकॉन्शियस माइंड में ये बर्डन रहता है कि ये चीज़ हमारे ऊपर गिर सकती है या इससे हमको नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीज़ें भी रात को आपको सोने में, आपको एक पीसफुल स्लीप लेने में डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें, और आप हमेशा कोशिश करें कि आपका बेड जो है वो साफ़ सुथरा हो, उस पर नीटली एक नीट सी बेडशीट बिछी होनी चाहिए, क्रम्बल्ड नहीं होनी चाहिए, बेड के ऊपर कुछ कुछ सामान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बेडरूम एक ऐसी जगह है कि जब हम सारा दिन हम थक हार करके जब हम अपने कमरे में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे हमें एक शांति और एक सुखद एहसास मिले और हम अपने दिन भर की थकान भूल करके शांति से सो सकें, ताकि जब हम नेक्स्ट डे उठें तो हम अपने दिन को एक नई ऊर्जा के साथ शुरू कर सकें। तो आज इस वीडियो में हमने आपको मेनली बताने की कोशिश करी है कि आपका बेड कैसा होना चाहिए। बेड वुड का होना चाहिए, एक सॉलिड वुड का उसका हेडबोर्ड होना चाहिए, बेड के नीचे प्रॉपर स्पेस होना चाहिए एनर्जी फ्लो करने के लिए, और उसकी स्टोरेज के लिए भी आपको ध्यान रखना है उसमें क्या रखें और क्या नहीं, और बेड की प्लेसमेंट, बेड के पीछे कोई विंडो ना हो। तो ये तो बात थी बेड की, लेकिन बेडरूम में और भी फर्नीचर होते हैं, और भी चीज़ें हैं, जैसे बेडरूम का कलर, वॉल्स का कलर क्या होना चाहिए, और स्पेशली कपल्स के लिए यानी जो मास्टर बेडरूम है उसमें वास्तु की क्या क्या टिप्स हैं। तो वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मास्टर बेडरूम में या कपल्स फ्रेंडली बेडरूम कैसा होना चाहिए, और वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग वहाँ क्या रखें क्या ना रखें। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मास्टर बेडरूम वास्तु टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सदा सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।